Hello everyone. So today we are going to discuss some important problems based upon Coulomb's law. So here is our first problem. Let's see this problem. Let's first read the statement. Two fixed charges 4q and 2q are separated by a distance x. Where should a third charge small q be placed for it to be in equilibrium? दो चार्जेस हैं 4q एंड 2q, इनके बीच में डिस्टेंस है x. हमें एक तीसरे चार्ज q को कहाँ रखना चाहिए ताकि हमारा जो चार्ज स्मॉल q है ये इक्विलिब्रियम में रहे. देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. हमने जो स्मॉल q चार्ज है उसको इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी एक रैंडम पॉइंट O पर रख दिया और मान लीजिए इस पॉइंट O का डिस्टेंस 4q से A है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज का डिस्टेंस 2q चार्ज से x माइनस ए होगा. अगर स्मॉल q चार्ज का डिस्टेंस 4q से A है तो ऑब्वियसली 2q से डिस्टेंस कितना होगा x माइनस ए, क्योंकि पूरा डिस्टेंस x है. अब अगर हम चाहते हैं कि q जो चार्ज है स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा. अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे इन दोनों चार्जेस के ऊपर वो किस किस डायरेक्शन में लगेंगे. देखिए सबसे पहले फोर्स ऑन ए ओ ड्यू टू ए. ओ के ऊपर ए के कारण जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर इधर इस डायरेक्शन में. हमने फॉर द टाइमिंग अज्यूम कर लिया कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा. तो रिपेल करेगा तो एफ ओ ए क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज केप्ट एट ओ ड्यू टू चार्ज केप्ट एट ए. नाउ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एफ ओ बी क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज केप्ट एट ओ ड्यू टू चार्ज केप्ट एट बी. एफ ओ बी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा. तो अब हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. बट ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ ओ ए और एफ ओ बी ये इक्वल एंड अपोजिट आते हैं तभी. देखिए अब ओ पॉइंट पर ये जो क्यू चार्ज है इसके ऊपर लगने वाले जो दोनों फोर्सेस हैं उसकी हम वैल्यू देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एफ ओ ए जो फोर्स है इट इज फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए. इट इज वेरी क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम. क्या वैल्यू होगी इसकी, के क्यू 4q बाई ए स्केयर. ये q चार्ज है ये 4q चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस a है, तो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू ये होगी के क्यू 4q बाई ए स्केयर. इसको हम स्मॉल के से लिख देते हैं. ओके, सो एफ ओ ए है स्मॉल के क्यू इंटू 4q बाई ए स्केयर. इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज एट ओ ड्यू टू चार्ज एट ए. Similarly, force experienced by charge at O due to charge at B, FOB, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनके बीच में मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना x माइनस ए, और ये चार्ज Q है और ये चार्ज 2Q है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, स्मॉल के Q 2Q बाई x माइनस ए का स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 रख दिया, इसको इक्वेशन 2. अगर हम चाहते हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों तो इसके लिए हम दोनों को इक्वल करके और फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दिया तो इट इज़ वेरी इजी. के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू ये कॉमन है, के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बाई ए स्केयर इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस ए होल स्केयर. इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये फर्दर ए स्केयर 2x माइनस ए का स्केयर
उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू अंडर रूट 2 एक्स माइनस ए, यहाँ से x इसको इधर ले गए, x माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, यहाँ से x बाई ए, ये 1 इधर चला गया तो x बाई ए की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, ए बाई एक्स देख सकते हैं, अंडर रूट 2 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ से a की वैल्यू ये आ गई, ओके, अंडर रूट 2 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू ये आती है 0.59x। देखिए स्मॉल a की वैल्यू क्या आ गई, 0.59x आ गई। और a जो डिस्टेंस था वो क्या था, a जो डिस्टेंस था वो इस कैपिटल 4 इंटू कैपिटल Q जो चार्ज है इससे डिस्टेंस था। अगर ये डिस्टेंस 0.59x आ गया और ये पूरा x है, देखिए ये पूरा x है और ये 0.59x आ गया, तो इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये डिस्टेंस x माइनस ए, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.41x। तो हमने देखा a डिस्टेंस कितना आया 0.59x और x माइनस a डिस्टेंस कितना आया 0.41x। तो हमने ये देखा कि अगर हम चाहते हैं कि स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे तो इसे हमें इस बड़े चार्ज से, 4q बड़ा है 2q छोटा है, बड़े चार्ज से तो रखना होगा 0.59x डिस्टेंस से और इससे रखना होगा 0.41x से। तो हम देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, मतलब हमें इस चार्ज को छोटे चार्ज के नज़दीक रखना होगा और बड़े चार्ज से दूर रखना होगा अगर हम चाहते हैं कि ये स्मॉल q चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर नेचर का मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो तीसरे चार्ज को हमें इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर रखना होगा और इन दोनों चार्जेस के बीच में रखना होगा और छोटे चार्ज के नज़दीक रखना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये दो चार्जेस सिमिलर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं और हम चाहते हैं कि जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमें इस तीसरे चार्ज को इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में रखना होगा, मतलब उसके ऊपर रखना होगा और इस चार्ज को छोटे चार्ज के नज़दीक रखना होगा और बड़े चार्ज से दूर रखना होगा अगर हम चाहते हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। अब एक चीज़ नोट करने की है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी ये अज्यूम कर लिया था कि ये पॉजिटिव है 4q और ये भी पॉजिटिव है और इसको भी हमने पॉजिटिव मान लिया, तो उस तरीके से हमारा काम चल गया। ये तीनों पॉजिटिव हैं तो ये डायरेक्शंस FOA और FOB की हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि ये दोनों नेगेटिव हैं, ये -4q है और ये -2q है, तो अब जो तीसरा चार्ज है स्मॉल q चार्ज, उसको हम कहाँ रखें ताकि ये जो हमारा स्मॉल q चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रखे। ध्यान रखिए, जब इस तरह से सिचुएशन चेंज हो जाती है, मतलब जो दोनों पहले पॉजिटिव थे अब वो कह रहा है कि दोनों नेगेटिव कर दीजिए, तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन के ऊपर और आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो FOB की डायरेक्शन होगी वो अब FOA की बन जाएगी और जो FOA की डायरेक्शन थी वो अब FOB की बन जाएगी, अदरवाइज इक्वेशंस तो वही रहेंगी। ये जो इक्वेशन हमने रखी है FOA इक्वल टू FOB, इस इक्वेशन के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्मॉल q चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जाए। तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशंस हैं ये दोनों सेम रहेंगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने इक्वेट करके रखा है, ये इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि जिसको हमने FOA कहा था वो ये बन जाएगा और जिसको हमने FOB कहा था वो ये बन जाएगा, अल्टीमेटली रहेगा तो यही। ओके, सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। सो वी हैव टू कीप दिस थर्ड चार्ज Q
in between the line joining the two charges, on the line joining the two charges and in between the charges and near to the smaller charge. So this is the problem. So now we are going to proceed towards next problem. अब देखिए अगली प्रॉब्लम मिलती जुलती है, थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा कुछ एडिशन है इस प्रॉब्लम में, उसको हम देख रहे हैं। पहले प्रॉब्लम को देखिए क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ पहले, इसको बाद में पढ़ लेंगे। देखिए ये दो चार्जेस हैं यहाँ पर दो चार्जेस हैं। दोनों चार्जेस कौन कौन से हैं? ये भी स्मॉल क्यू और ये भी स्मॉल क्यू। दोनों हम देख सकते हैं कि सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं, दोनों के ऊपर साइन भी सेम है और दोनों जो हैं वो हैं भी सेम अमाउंट के, सिमिलर हैं और इक्वल हैं। अब वो पूछ रहा है कि हम तीसरे चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू को कहाँ रखें ताकि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ध्यान रखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस का आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना आ रहा है कि पहले ये दोनों जो चार्जेस थे ये इक्वल नहीं थे, वो अनइक्वल थे और सिर्फ बीच वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में पूछा गया था। अब ये दोनों चार्जेस इक्वल हैं और हमें एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में प्रूव करना है। मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर kept at a distance r from each other, where a third charge capital Q is placed on the line joining the two charges such that all the three charges are in equilibrium. वो कह रहा है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज कैपिटल क्यू। जो तीसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको हम कहाँ रखें और उसका साइन क्या होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। देखिए ये फिगर है, ये दोनों स्मॉल क्यू चार्ज हैं, ये कैपिटल क्यू चार्ज है। मान लीजिए इसे हमने इस चार्ज स्मॉल क्यू जो कि ए पॉइंट पर पड़ा है, इससे ए डिस्टेंस पे रखा, तो ऑब्वियसली ये आर माइनस ए डिस्टेंस हो गया। हम चाहते हैं कि क्यू इक्विलिब्रियम में हो, तो ऑब्वियसली वही जैसे पहले किया था एफ ओ ए की अगर हम डायरेक्शन लिखना चाहें तो क्या बनेगी अभी हम ऐसा करते हैं, इसकी डायरेक्शन नहीं लिखते, उसके पीछे कुछ कारण है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्यू चार्ज यहाँ पर है और जैसे अभी हमने पिछली प्रॉब्लम में भी किया था कि हमने सिंपली क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे तो इसके लिए हमें एफ ओ ए और एफ ओ बी को बराबर करना है। देखिए हमने यहाँ पर इसे किया है, एफ ओ ए और एफ ओ बी को बराबर कर देंगे। एफ ओ ए क्या है? फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ये कितना हो जाएगा? के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। और एफ ओ बी क्या हो जाएगा? देखिए एफ ओ बी क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर। वेरी सिंपल, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले किया था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल ए की वैल्यू आर बाई 2 आ जाएगी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ए, मतलब ए जो डिस्टेंस था वो किससे था? ए पॉइंट से था। ये कितना आ गया? आर बाई 2, मतलब आधा। पूरा डिस्टेंस कितना था? आर का आधा हो गया। इसका मतलब ये भी आर बाई 2, ये भी आर बाई 2। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये जो तीसरा चार्ज क्यू है ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसके लिए हमें इस कैपिटल क्यू चार्ज को इन दोनों चार्जेस के मिड में रखना होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है। पिछले केस में हमने इसको स्मॉलर चार्ज के पास रखा था, अब क्योंकि ये दोनों चार्जेस बराबर हैं इसलिए हमने इसको ऑब्वियसली मिड में ही रखना पड़ेगा, और यही हमने प्रूव भी किया है, हमने फाइंड आउट भी किया है। तो ये तो एक पार्ट इसका ख़त्म हो गया, पार्ट फर्स्ट हमने इसका पूरा किया। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी वो सेकंड पार्ट जो है उसने पूछा है कि एंटायर सिस्टम, मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो हमने इसको तो इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो बी पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है इसको इक्विलिब्रियम में प्रूव करने के लिए इक्वेशन बनाते हैं। इसके लिए डायग्राम देखते हैं। देखिए ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू। अब ये जो क्यू है, पहले तो हमने रैंडमली अज्यूम कर लिया था कि ये सारे पॉजिटिव हैं, उससे हमारा काम हो गया था। अब देखिए अगर ये चार्ज
हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि नेगेटिव है, तो अब फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू ओ, मतलब एफ बी ओ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ क्या होगी? ऑब्वियसली ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, एफ बी ओ की डायरेक्शन ये। और एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगी? एफ बी ए, ये किधर होगा? इधर। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और ये चार्ज नेगेटिव है, और हम चाहते हैं कि इस बी पॉइंट पर रखे स्मॉल क्यू चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में प्रूव करें, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या होगा? एफ बी ओ, और उसकी डायरेक्शन ये होगी। और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये क्या होगा? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इधर आ रही है डायरेक्शन एफ बी ए की। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसको इसके अपोजिट साइन का लिया है, ये दोनों पॉजिटिव और इसको हमने नेगेटिव लिया है, तभी ऐसा हो पा रहा है कि ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट में नहीं आते, सिमिलर डायरेक्शन में आते, तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बन सकता था। ये चार स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता था। 1 मिनट के लिए देख लीजिए, मान लीजिए तीनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी इसको धक्का मारेगा, मतलब इस बी पॉइंट पर रखे चार्ज को ये भी पुश करेगा और ये भी पुश करेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। तो अब जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा, एफ बी ओ इक्वल टू एफ बी ए, इसको सॉल्व करूंगा इस तरीके से। देखिए, तो हमने ये देखा कि हमें ये तो पहले ही पता है कि ये हाफ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हमें डिस्टेंस देखने की जरूरत तो नहीं है। अब तो हम क्यू का मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं, मतलब ये r/2 है, ये r/2 है, ये तो हमें पहले ही पता है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं? कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए एफ बी ओ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ, ये क्या हो जाएगा? के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई r/2। ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? r/2। और ऑब्वियसली ये पूरा डिस्टेंस कितना? ये r है, तो ये के क्यू बाई r/2 का स्क्वायर। देखिए, के क्यू बाई r/2 का स्क्वायर। और ये एफ बी ए क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ इसको स्मॉल के लिख देते हैं। ओके, तो इनको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हम देखा क्यू कितना आ गया? स्मॉल क्यू बाई 4 आ गया। और नोट करने की बात यह है कि ये कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड है, और साइन हम अभी देख चुके हैं, साइन ऑफ कैपिटल क्यू मस्ट बी अपोजिट टू दैट ऑफ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से इस कैपिटल क्यू का जो साइन है वो अपोजिट होगा, तभी ये जो हमारा थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। और ऑब्वियसली अगर ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा, ऑब्वियसली होगा। बिल्कुल जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है, तो सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से इस पे भी सेटिस्फाई होगी ही होगी, कोई कारण ही नहीं है ना सेटिस्फाई होने का। ओके, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने क्या हमें 3 चीज़ें बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात, जो हमारा जो थर्ड चार्ज था, ये जो थर्ड चार्ज था कैपिटल क्यू, इसकी पोजीशन क्या होना चाहिए, इसका साइन क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। हमने तीनों चीज़ों का आंसर दे दिया है। पोजीशन होनी चाहिए इसके मिड पॉइंट पे, और इसका साइन इनके अपोजिट होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू बाई 4 होना चाहिए। ओके, तो अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, तो अब हम कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे आ रहे हैं। कंक्लूडिंग पॉइंट जो बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, हमने क्या कंक्लूड किया। हमने यहाँ पर 3 रूल्स लिखे हुए हैं। व्हाट आर दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड? If both the charges are equal and similar, then for third charge to be in equilibrium, it must be kept in between and at midpoint of the
line joining the two charges and sign of third charge can be positive or negative. Q positive भी हो सकता है और negative भी. Second point, if both charges are similar but not equal, दोनों charges similar हैं but ये equal नहीं है, then for third charge to be in equilibrium it must be kept near the स्मॉलर चार्ज. इसको हमें स्मॉलर चार्ज के नज़दीक रखना पड़ेगा एंड साइन ऑफ थर्ड चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. बट फॉर एंटायर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, दैट इज फॉर ऑल द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज kept in between the line joining the two charges must be of opposite sign. I think there is no need to explain these 3 points. We have already very nicely explained these 3 points in the 2 problems. फिर भी मैं एक बार फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर दोनों चार्जेस इक्वल, दोनों चार्जेस जो हैं वो बराबर अमाउंट के हैं, बराबर उनका मैग्नीट्यूड है, तो जो तीसरा चार्ज है उसको हमें बीच में रखना होगा और उसका साइन जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हम चाहते हैं कि बीच वाला जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम रहे, उसके लिए हमने तीसरा रूल अभी पढ़ा है कि अगर हम चाहते हैं कि एंटायर सिस्टम, जैसा हमने इस फिगर में देखा भी था कि एंटायर सिस्टम ये तीनों के तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें, उसके लिए हमारा ये जो बीच वाला चार्ज है ये इन दोनों चार्जेस से अपोजिट नेचर का होना चाहिए. और अगर ये दोनों अनइक्वल हैं, दोनों का अमाउंट बराबर नहीं है, तो इस चार्ज को हमें छोटे चार्ज के नज़दीक रखना होगा, बड़े चार्ज से दूर रखना होगा. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच.